Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह अपने ही आवास के बाहर वित्त रहित शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए किस तरीके से वित्त रहित शिक्षक जो हैं वो सीपीआई एमएलसी के आवास के बाहर मौजूद हैं और सीपीआई एमएलसी संजय सिंह खुद भी इनके साथ मौजूद हैं और अपने ही आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अब हम इनसे वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने ही आवास के बाहर धरने पर बैठने की वजह क्या है। वजह शिक्षकों ने वित्त रहित संस्थान के शिक्षकों ने आज से 28 तारीख से ही सभी विधान पार्षदों का जो इनके मत से जीत कर आते हैं, इनकी आवाज़ हैं सदन में, ये इनके प्रतिनिधि आवाज़ बनते भी हैं, मजबूती से इनके सवालों को उठाते हैं। वैसे सभी प्रतिनिधियों के यहाँ घेराव का कार्यक्रम इन्होंने बनाया है। उस क्रम में अपने आक्रोश, अपने दुख कष्ट को ये व्यक्त करने के क्रम में मेरा घेराव किए हुए हैं। हम भी इनके दुख कष्ट से वास्ता रखते हैं और ये कष्ट में हैं। बिहार की यह वित्त रहित शिक्षा नीति एक बिहार के लिए जो कलंक है। सरकार ने 2008 में जो अनुदान देने के आधार पर वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा की, वह भी सरकार उसको समय पर अनुदान नहीं दे रही है, अपने ही वादे से मुकर रही है। आज 8 से 10 वर्ष का अनुदान बकाया है। अभी मानसून सत्र चला था, उसमें हमने मांग भी की थी कि आप 8 से 10 वर्ष बकाए अनुदान का भुगतान एक मुश्त करें और सूद के साथ करें। यह भी हमने मांग की थी और सरकार वादा की है, लेकिन ऐसे वादे कई बार सदन में सरकार के मंत्रियों के द्वारा दिए गए, लेकिन कभी सरकार उस वादे पर खरा नहीं उतरी है। इसलिए इन शिक्षकों को विश्वास नहीं है, उसका जो दुख है, दर्द है, उसको व्यक्त करने आए हैं। तो एमएलसी ने बता दिया कि ये क्यों धरने पर बैठे हैं। अब शिक्षकों से भी जान लेते हैं उनकी परेशानी क्या है। क्या परेशानी है आप लोगों की? सर, परेशानी यही है कि हम लोग पढ़ा तो रहे हैं, बच्चों को काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को न वेतन मिल रहा है न अनुदान मिल रहा है। जो अनुदान प्रदानित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसको भी रोक दिया गया है वर्ष 2016 से। 8 से 10 सालों का अनुदान हम लोग का सरकार के यहाँ बकाया है। वेतन तो मिलना नहीं है, अनुदान के नाम पर जो हम लोग जी रहे थे वो रोक दिया गया। 10 सालों से नहीं मिल रहा है। 8 से 10 साल का अनुदान बकाया है। 8 से 10 साल से अब लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग बिहार के सकल नामांकन अनुपात में 50% से ज़्यादा का योगदान भी कर रहे हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से नेशनल लेवल पे अपनी बात को रखते हैं, अपनी उपलब्धि को रखते हैं। तो इस बात को रखते हैं कि हमारा बिहार का सकल नामांकन अनुपात पूरे राज्य के बनिस्बत बहुत बढ़िया कर रहा है। उसमें हम वित्त रहित शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सही हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का परीक्षा फल सही है, मगर जब अनुदान देने की बात आ रही है तो हमको जांच के नाम पर हमारा अनुदान रोक दिया जा रहा है। चलिए, तो जांच के नाम पर इनका अनुदान रोक दिया जा रहा है और इन वित्त रहित शिक्षकों का आरोप है कि पिछले करीब 8 से 10 सालों से इन लोगों को वेतन तो मिलता ही नहीं है। जो अनुदान देने की बात थी वो अनुदान भी नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में ये शिक्षक जो हैं वो एमएलसी जो आवास है उसका घेराव करने पहुंचे थे। इसी क्रम में वो सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह के घर पे घेराव करने पहुंचे थे और ऐसे में संजय कुमार सिंह खुद भी इनके साथ इनके धरने में शामिल हो गए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।